मैं राजेंद्र प्रसाद, सीआरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी और देश प्रेमी ग्रुप के संस्थापक, आप सभी को नमस्कार। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देश प्रेमी ग्रुप के लिए जो संकल्प पत्र और परिचय पत्र की जो बात मैंने की थी, थोड़ा देर हो गया है प्रिंटिंग में, तो आज मैं उस परिचय पत्र और संकल्प पत्र को लॉन्च कर रहा हूँ। और आप जो भी समर्थक हमारे हैं, जो भी से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोगों ने तो हम एड्रेस भेजा हुआ है हमें, और कुछ लोग जो भी से जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, चाहे अपना एड्रेस भेजें, ताकि 100 कॉपियाँ हम आपको भेजेंगे और आपको 100 आदमी को इसके साथ जोड़ना है। दूसरा, चुनाव आ रहा है, चुनाव की घोषणा हो गई है, तो हमारा देश प्रेमी ग्रुप का सीधा फंडा है कि 2 टर्म तक से ज़्यादा किसी को नहीं रहने देना है, ताकि हमारा लोकतंत्र कमज़ोर नहीं हो और एक तानाशाही की तरफ नहीं चले जाए। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां देश में अच्छा काम नहीं कर रही हैं। सबका एक ही हाल है, सब अपने पार्टी के लिए उसके लिए मरते रहते हैं, देश के लिए, देश की जनता के ध्यान देते हैं। आज उदाहरण देखिए, दिल्ली में ईडी ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। क्या बिना गिरफ्तार किए उनका काम नहीं बन सकता था? वो क्या दिल्ली की जनता के बारे में सोचा उन्होंने कि हम लोगों का क्या होगा जो हम लोग दिल्ली में रहते हैं? हमारा पानी बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, तो क्या ईडी वाले हमारे पास ये सब कर देंगे आके? ये सब ऐसा लगता है कि किसी खास मकसद से सब किया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो जो भी ये काम में लगे हुए हैं, उनको मैं भी एक अधिकारी होते हुए समझता हूँ कि उन्हें सोचना चाहिए कि जो एक मुख्यमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, चाहे जो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसे थोड़ी इज्जत तो होनी चाहिए। अगर गलत किया है तो उसे इंक्वायरी करो और न्यायालय में जाकर सजा दिलाओ। अरेस्ट करके रखना 18 महीने, 1 साल, 2 साल तक किसी को, ये कौन सा कानून इंडिया में आ गया है? तो पाकिस्तान में ऐसा देखा जाता था, और पाकिस्तान से भी गया गुजरा हो गया हमारा हिंदुस्तान। ये आपस में लड़ते रहते हैं। ये क्या सोचते हैं कि एक दूसरे को लड़ने से, एक दूसरे को जेल भेजने से जनता को वोट दे देगी? गलतफहमी में है लोग। जनता चाहेगी वही जीतेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जनता को एकजुट होना चाहिए आज। और जो मैं नई सोच बनाया हूँ कि जनता अपना एक फ्रंट बनाए, जैसे कि हम देश प्रेमी ग्रुप हमने बनाया है, इसमें जुड़े और हम लोग देखेंगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है। अगर आप समझते हो कि भ्रष्ट है, तो अब चुनाव में जाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इन्होंने एक काम किया है। जनता फैसला करती कि आप गलत हो या गलत है। कानून का मजाक बना रखा है आप लोगों ने। ये किसी भी तरह से सही नहीं है जो हो रहा है। और कभी कभी न्यूज में सुनता हूँ, वो हमारा माहौल क्या है, कभी कभी देखता हूँ रंजन जी का न्यूज 24 का। आज मैं सुन रहा था, एक आदमी बोल रहा था कि भाई बहुत दिन से नाटक चल रहा था, सम्मान पर सम्मान दिया जा रहा है, तो ये नाटक खत्म हो गया। क्यों सम्मान दे रहे हो? जाके खुद वहां पूछ लेते मुख्यमंत्री निवास में जाके। अगर जबरदस्ती तुम नहीं जा सकते थे उसके घर में, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास सीआरपी का सेंट्रल फोर्सेज है तुम्हारे पास, तो ये किसी मकसद के लिए काम किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो सोचते हैं कि परमानेंट में यहाँ रह जाएंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये गलतफहमी है उनकी। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, खुद भी गड्ढा में गिरता है एक दिन। तो इस तरह की बातें बहुत निराशाजनक है। जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जो भी है, चाहे हम कोई भी एजेंसी हो, चाहे सरकार हो, जनता के लिए काम करना है आपको, किसी के लिए नहीं। आप जनता के प्रति, एक मुख्यमंत्री है, पहले तो उसको क्या, उसके रहते हुए इंक्वायरी नहीं चल सकती थी? एक मुख्यमंत्री का कोई इज्जत नहीं है, तो फिर हम वहां उस राज्य की प्रजा, उस जनता की क्या इज्जत होगी? जनता मालिक तो है, हमने उसे बनाया है, हम लोगों ने वोट दिया है, तो हम लोग से पूछा गया कि इसको अरेस्ट किया जाए? पूछताछ कर लेते, न्यायालय से पूछ के आते अरेस्ट करना है या नहीं करना है, तब समझते कि आपने न्यायोचित काम किया है, ये गलत काम है। और इस तरह की बातें
हमारे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और मैं राजनीतिक पार्टियों से बोलता हूँ कि आप लोग जो है जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। आप एक दूसरे पार्टी में चले जाते हो, पैसा देके बदल जाते हो, ये आपका इमेज बहुत खराब कर रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना नहीं चाहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को राजनीतिक पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। आप जनता फ्रंट में रहें। इनकी क्या वहां जाने से आपको क्या इज्जत मिलेगा? जब एक मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं, एक मंत्री की इज्जत नहीं है, वहां पर क्या इज्जत है? ठीक, गलत किया नहीं किया तो न्यायालय से फैसला होगा। अरेस्ट करके जेल भेजना कोई कानून में अच्छा बात नहीं बताया गया है। हम भी सीआरपी में हम लोग देखा है। अरेस्ट एक लास्ट स्टेज होता है जब आप मजबूर हैं कि इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। जो कोई क्रिमिनल्स है, मर्डरर है, उसे देश की जनता को खतरा रहता है, उसको अरेस्ट करना जरूरी है। कोई आतंकवादी है, क्या ये लोग आतंकवादी हैं? क्या देश से भाग जाएंगे? इसको जस्टिफाई करें। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी पार्टियां, पहले भी ऐसा होता रहा है और अभी भी ऐसा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है, पहले थोड़ा कम होता था। तो ये जो बेस बना हुआ है राजनीतिक पार्टियों का, वो बेकार है। सामाजिक काम करते हैं उन्हीं को पार्टी में जाना चाहिए, जो जनता को वफादार हो। पार्टी के प्रति वफादार नहीं, जनता और देश। अभी मान लो दिल्ली की जनता का क्या हाल होगा? तो सरकार पंगु हो जाएगी, तुम चला लो सभी जगह। तो ये सब चीजें गलत हो रहा है, ये कहना चाहता हूँ। दूसरे मैं अपने वो संकल्प पत्र और परिचय पत्र लॉन्च कर रहा हूँ। इसी एक कॉपी जो है आप देख लो। इसमें आप फोटो चिपका के इसमें साइन करेंगे और मिस कॉल देने से आप इसके सह संस्थापक बन जाएंगे। और आपको 100 आदमी को जोड़ना है। और फिर जुड़ने के बाद विस्तृत जानकारी हम आगे आपको देंगे आगे के वीडियो में। इस तरह से हम यही कहना चाहते हैं कि वर्तमान में देश की परिस्थिति जो है राजनीतिक तौर पर अच्छा नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो हम ये जो नई सोच में लाया हूँ कि एक जनता फ्रंट होना चाहिए जो किसी पार्टी में न हो। किसी भी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, जरूर है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, तो उसमें कई रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जनता के हाथ में और ज्यादा हो। मैनिफेस्टो में लोग जो लिखते हैं उसके अलावा जो काम करते हैं उसके लिए जनता को से परमिशन इनको लेना चाहिए। जनता मालिक है लोकतंत्र में, लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद जनता को परवाह नहीं करते, राजा बन जाते हैं। ये राजा बनने का जो सोच है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों का, सरकार में आने के बाद इस सोच को ध्वस्त करना होगा और जनता को अपने हाथ में लेना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ देश प्रेमी ग्रुप में सब लोग जुड़े और लाखों करोड़ों की संख्या में रहें और फिर हम लोगों को समझाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोगों को रोजगार देने पर काम करना चाहिए, लोगों को शिक्षित करने पर काम करना चाहिए। आज देश में बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको रोजगार दो, अपने आप बढ़ जाएंगे आगे। इस तरफ ध्यान नहीं है। उनको जेल भेज दो, उधर रेड कर दो, इधर सीबीआई लगा दो। इस काम के लिए थोड़े ना हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो एजेंसियां करते हैं, एजेंसियां ऐसे काम कर रही है जैसे किसी मकसद के लिए काम कर रहे हो। पॉलिटिकल पार्टियों पे क्यों रेड हो रहा है? बाकी और कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? एक नया जो इलेक्ट्रो बॉन्ड आया, इसमें कितने पैसे, अरबों खरबों रुपए आप लोगों ने जमा कर लिया। क्यों? हमारे बिजनेस करने वालों से आप चंदा वसूल कर लिया जबरदस्ती। क्यों भाई? हम लोगों ने वोट दिया था आपको चंदा देने के लिए। हाँ, मर्जी से हम दे सकते हैं चंदा, लेकिन ईडी का रेट करा के, सीबीआई का रेट करा के आप चंदा वसूल का काम जो किया जा रहा है, ये देश की जनता को बहुत बड़ा वो है, उनके साथ व्यभिचार है एक तरह का। हम लोग इसलिए वोट नहीं देते आप लोग कि आप हम पर ही आगे जबरदस्ती करोगे। तो जो भी एजेंसियां हों, जो भी काम अभी चल रहा है, ये कोई परमानेंट कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। राजनीतिक पार्टियां कभी परमानेंट नहीं होती, बदलाव होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होना है। इसलिए सब सोच समझ कर करना चाहिए आप लोगों को। अपना इज्जत
बाद में भी ठीक रहे, आप अच्छे नागरिक ही बने रहें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकारें हैं, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वो जनता के प्रति वफादार रहे और देश के प्रति, ना कि आपस में लड़ने का काम करें। और इसी के साथ मैं कहता हूँ देश प्रेम ग्रुप के जितने भी लोग हैं अपने एड्रेस भेजें, चाहे मोबाइल नंबर भेजें हमारे व्हाट्सएप पर, इसमें नंबर लिखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि हम चुनाव से पहले काफ़ी लोगों को जोड़ लें और ये डिसाइड करें कि हमें किसे वोट देना है। जय हिंद।